डियर कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप सब? मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं इस मंथ की मिड टैरो रीडिंग्स करने वाली हूँ आपके। दैट इज़ अक्टूबर 15 से लेके अक्टूबर 31 तक की आपकी मिड मंथली टैरो रीडिंग्स करने जा रही हूँ मैं आपके लिए। और ये आपकी ओवरऑल कैप्रिकॉर्न सन मून और राइजिंग के लिए है। जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अपने ऊपर फोर्स ना करें। अगर जो आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट करते हैं वो आप ले लें और दूसरे छोड़ दें उनके लिए जिनके साथ ये रेजोनेट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में। आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है आइए देखते हैं। आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है कैप्रिकॉर्न। तो जो है आप एक नया फ्रेश टाइप का स्टार्ट करने वाले हैं इनोसेंस फेज में, जहाँ पे आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे अच्छे से, या फिर आप जानते हैं किसी को तो आप रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। एक न्यू चेंज आने वाला है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, प्लस आप इसको मोमेंट टू मोमेंट लेने वाले हैं, वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे इनोसेंस जो है वो किस चीज़ का है कैप्रिकॉर्न। आइए देखते हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो इनोसेंस आपका दिख रहा है तो ये किस चीज़ का इनोसेंस है जो यहाँ पे आपका शो हो रहा है। आप या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, तो आप उसको वैसे लें जैसे आपसे रेजोनेट करता हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनोसेंस एनर्जी किस चीज़ की है। इनोसेंस जो है आपका, इसमें ये दिखने वाला है कि बहुत ज़्यादा आप एक सेलिब्रेटरी फेज में आने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, आप एक हैंग आउट करेंगे, मिलेंगे, चिल करेंगे किसी के साथ। ओके, और दूसरा आप जो है स्लो एंड स्टेडी मूव करेंगे। तो ये एक सॉर्ट ऑफ फ्रेश स्टार्ट ही दिख रहा है मुझे। कोई नई एनर्जी हो सकती है जिसके साथ आप आगे काम वाटर्स में मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे नया फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है किसी नए व्यक्ति के साथ, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, आगे और कार्ड्स देखते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। चेंज क्या है इस सिचुएशन में कैप्रिकॉर्न के लिए। आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है चेंज का कैप्रिकॉर्न के लिए। आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है चेंज का। ओके, चेंज किस चीज़ का है आइए देखते हैं। तो चेंज जो है आपका, ओके मैंने बोला ही है, आप एक तरह से अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके बैठे हुए थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे पास्ट में आपको किसी ने बहुत हर्ट किया है जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था और आप उससे बाहर निकल के मूव ऑन करना चाहते हैं। तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप अब फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। अब फाइनली आप इमोशंस आपके धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं और आप धीरे धीरे एक पॉजिटिव चेंज की तरफ मूव करने वाले हैं किसी नए व्यक्ति के साथ जो आपको इक्वली उतने ही इमोशंस दे पाए। तो मोमेंट टू मोमेंट अब ये जो स्लो एंड स्टडी चल रहे हैं वो हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। ये जो मोमेंट टू मोमेंट दिख रहा है वो किस चीज़ के लिए है। ओके, तो यहाँ पे आपका मोमेंट टू मोमेंट ये है कि आप बहुत केयरफुल हैं अभी अपने स्टेप के साथ। आप एक फ्रेश पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं, रिस्क भी लेना चाहते हैं, बट फिर भी ना एक है कि आप गलत फैसला तो नहीं कर ले। कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में कि आप गलत फैसला तो नहीं कर रहे हैं कहीं, या आप गलत स्टेप तो नहीं ले रहे, गलत चॉइस तो नहीं कर रहे हैं। आपके पास में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका हर्ट अभी भी ताज़ा है, आप वो चीज़ एक तरह से रिकवर पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं, इसलिए आप स्लो लेना चाहते हैं चीज़ों को, स्लो एंड स्टेडी लेना चाहते हैं।
तो ये स्लो स्टडी वाला जो प्रोसेस है आपके लिए, वो इसलिए है कि आप सोचते हैं कि सेम चीज़ दोबारा से रिपीट ना हो। कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, जो मिलेगी 100% मिलेगी क्लैरिटी आपको। एक क्लैरिटी मिलने के साथ साथ आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे एक नए पर्सन के साथ फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, और ये आपको एक हैप्पीली एवर आफ्टर फ्यूचर वाला दे सकता है, बिकॉज आप एक पॉजिटिव चेंज की तरफ मूव करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो यहाँ पे हम ये आपके लव लाइफ की एनर्जी हो गई। अब मैं एक सेकेंड एनर्जी कार्ड्स अरेंज करने के बाद आपके करियर में देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो कैप्रिकॉर्न के करियर में क्या आने वाला है 15th to 31st में, आपके करियर में क्या आने वाला है आइए देखते हैं। आपके 15 to 31st में करियर में क्या आने वाला है आपके, लेट्स फाइंड आउट आपके करियर में क्या आने वाला है कैप्रिकॉर्न। ओके, तो जो है आप एक तरह से एफर्ट्स देंगे, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना लें, और एक क्लियर कॉन्शियस माइंड से आगे बढ़ रहे होंगे आप चीज़ों के साथ। अब देख लेते हैं आपके क्या एफर्ट्स हैं यहाँ पे जो आप ले रहे हैं फॉर योर करियर कैप्रिकॉर्न। लेट्स फाइंड आउट क्या एफर्ट्स हैं यहाँ पे जो आप ले रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, क्या एफर्ट्स हैं यहाँ पे जो आप ले रहे हैं। तो आप जो है एफर्ट्स ले रहे हैं एक पैशनेट बिगनिंग की तरफ। आप जो है किसी चीज़ को छोड़ के, मतलब कि हो सकता है कि आपने पहले हाफ हार्टेडली चीज़ें की हों, पूरी मन से चीज़ें नहीं की हैं, आप उसमें से ना एक चौरास्ता निकाल लेते थे कि भाग जाते थे आधा आधा करके। इतनी मेहनत का काम आपको पसंद नहीं आता था, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे थे पहले, आप मिड वे निकालना चाह रहे थे कि कैसे थोड़ा काम कम हो जाए। अब आपको रियलाइजेशन होगा और आप एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे चीज़ों के साथ और एफर्ट्स देना चाहेंगे आप, और देंगे भी। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरफ आप एफर्ट्स देंगे जो कि बहुत स्टेबल है और वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स देगी। प्लस इसमें आपका कोई एक फीमेल एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो आपको मोटिवेट करेगी इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, फीमेल एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो आपको मोटिवेट करेगी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और वो आपके पैशन से रिलेटेड है, तो वहाँ भी आप 110% इन्वेस्ट करने को रेडी रहेंगे क्योंकि पूरा मन लगा है आपका। ओके, यू होल हार्टेडली इन्वेस्टेड। ओके, अब इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं कि आप किस चीज़ को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। आइए देखते हैं क्या इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो आप जो है ओके इंटीग्रेशन इसलिए करना चाहते हैं, आपको ड्रीम्स आपके बहुत सारे हैं, गोल्स आपके बहुत सारे हैं। आप सोचते हैं कि आपको ये भी मिले वो भी मिले,
हर चीज़ चाहते हैं, आपके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स भी देने पड़ते हैं, है ना। तो आप जो है, आपके ड्रीम्स इतने ज़्यादा हैं और फिर आप पहले चीज़ों से भागते रहे हैं, एफर्ट्स उतना 100% नहीं देना चाह रहे थे, वॉक अवे कर जाते थे चीज़ों से, क्योंकि वो आपको लगता था अरे हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हाफ वे गिव अप कर देते थे तुरंत तुरंत। अब आप एक मेडिटेटिव फेज में आए हो, अकेलेपन में आपने सारी चीज़ें सीखी, रियलाइज की, डीपली अंडरस्टैंड किया कि क्या आप गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं आप पूरी चीज़ें समझ रहे हैं कि क्या आपने गलत डिसीजन लिया, कैसे आपको एक प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। अब देखते हैं कॉन्शियसनेस क्या है आपकी जो कह रही है। ओके कैप्रिकॉर्न, देख लेते हैं कॉन्शियसनेस में आपका क्या आ रहा है। ओके तो कैप्रिकॉर्न जो है, आप क्लैरिटी में हैं। किस चीज़ को लेके क्लैरिटी है आपको कि आपने पास में आपको ना बहुत लॉसेस हुए, क्योंकि आपके ख़राब डिसीजन की वजह से, आपके एफर्ट्स की कमी की वजह से, ठीक है, आप वेट ही करते रह गए और आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। ये आपको अवेयरनेस है, लेकिन आप इस एनर्जी में स्टैग्नेंट नहीं रह सकते हो कि इसी एनर्जी में रह गए, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, काम ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपको पता है कि अब ये एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, पास में जो हो चुका, अब मुझे नए तरीके से चीज़ें शुरू करनी है, जिसके लिए मुझे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि क्या राइट एक्शंस मुझे लेने हैं। वो आपको क्लैरिटी मिल रही है और जिससे आप आगे बढ़ने को तैयार हैं। एक प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है आते हुए आपके वर्क एरिया में, क्योंकि आप अब चीज़ों की क्लैरिटी आ चुकी है आपके अंदर। तो आपके वर्क एरिया या स्टूडेंट लाइफ या जो भी आपकी है उसमें एक प्रोग्रेस दिख रहा है। आपके अंदर क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ आगे बढ़ने के लिए। आपके अंदर से क्लैरिटी आना पहले ज़रूरी है। नो मैटर आप कितना गाइडेंस ले ले कहीं से, पर आपके अंदर से जो क्लैरिटी आपको आती है वो दैट वर्क्स लाइक नथिंग एवर कैन। मतलब कोई कुछ और इतना अच्छे से काम कर ही नहीं सकता जितना कि आपके अंदर की क्लैरिटी आपसे करवा सकती है। ओके तो अब हम आपकी ओवरऑल गाइडेंस देखेंगे। तो ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं आपकी कैप्रिकॉर्न 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के लिए आपकी ओवरऑल गाइडेंस क्या है, आइए देख लेते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप अपने आप पे सख्ती ना बरतें। मानते हैं कि यू हैव टू टेक एफर्ट्स, आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी है और आपको अपने गोल्स भी आइडेंटिफाई करने हैं, पर इसकी वजह से आप अपनी सोशल लाइफ को लिमिट ना करें। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप सबको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, ओवरली फोकस्ड, कि आपका माइंड जो है वो पूरे टाइम एकदम सीरियस मोड में चला जाएगा। आपको ऐसा थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको चिल करना है, बीच में रिलैक्स करना है, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपके रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा सा फन लविंग रहना है, थोड़ा मस्ती करते रहे तो चीज़ें आसान रहेगी। ओके कैप्रिकॉर्न, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मैं आपसे दोबारा दूसरी रीडिंग में जल्द ही मिलूँगी।
Till then, stay safe, stay happy, and stay blessed. Thank you. Namaste.